अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड सरकार के बाद अब सामाजिक संस्थाएं भी गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आगे आ गई हैं। श्यामपुर क्षेत्र की 10 महिलाओं को प्रयत्न और समूह फाउंडेशन ने एक कंपनी की CSR फंड से 8 लाख रुपए खर्च कर फूड ई-कार्ड वितरित किए हैं। इन महिलाओं को आपको बता दें कि फूड ई-कार्ड से महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा और वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी। बता दें कि फूड ई-कार्ड वितरित करने के लिए श्यामपुर में महिला उद्यम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और AFDA उत्तराखंड के डिप्टी कमिश्नर गणेश कंडवाल पहुंचे। उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सामाजिक संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। कहा कि वर्तमान में सरकार जहां लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है, तो वहीं सामाजिक संस्थाएं का ये जो प्रयास है वो नई दिशा साफ तौर पर दिखाता है। बताया गया कि महिलाओं को फूड रोजगार का प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार से उत्तम क्वालिटी का भोजन बनाया जाता है, किस प्रकार से ग्राहक से बात करनी है और रोजगार करते समय वेंडर का क्या पहनावा होना चाहिए। इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी महिलाओं को दिए गए हैं। रोजगार के लिए ई-कार्ड मिलने पर महिलाएं काफी खुश हैं। जो संस्था है उसको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जोशी जी के द्वारा जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि अपने आप में बेंगलोर में रह रहे हैं और अंतिम छोर में बैठी हुई इन बहनों से आप रूबरू हो रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं और एक सुरक्षित फूड के लिए इसमें न्यूट्रिशन सब चीज़ हो, उसके लिए मैं देख रही हूँ। अभी आपने देखा हमने लोकार्पण किया, जो इस तरह से बहनों को की ठेलियाँ हैं उसके माध्यम से वो स्वरोजगार से जुड़ेंगी। मैं गणेश कंडवाल, डिप्टी कमिश्नर FDA उत्तराखंड, और आज का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है कि जो जितनी भी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो खाद्य व्यवसाय करती हैं, फूड से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, तो क्योंकि ये रोज़गार के लिए एक बहुत बढ़िया साधन है लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, और लेकिन उसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनको ये भी जानकारी हो कि वो कैसे साफ़ सुथरे तरीके से भोजन को तैयार करें, भोजन को कैसे वो सेल करें, कैसे उसका रखरखाव करें। तो उस दिशा में ये जो प्रयास किया गया है कि उनको ट्रेनिंग दी गई है और साथ में उनको कार्ड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो इससे जो स्ट्रीट वेंडिंग है, ख़ासतौर से जो एक तबका है जो स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है भोजन के लिए, तो उनको स्वच्छ और सुरक्षित आहार मिल सकेगा। और क्योंकि ऋषिकेश एक पर्यटक नगरी है, यहाँ देश दुनिया से लोग आते हैं, तो ये अपने आप में एक नई पहचान भी क्रिएट होगी महिलाओं की कि वो लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है साफ सुथरे तरीके से। प्रयत्न संस्था महिलाओं के साथ पिछले 20 साल से काम कर रही है। इनके कई कार्यक्रम में से एक ये है जिसमें हम महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं। सशक्तिकरण से हमारा ये मानना है कि महिला को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल सामान या कोई एसेट देने से काम नहीं चलता है। उनके पूरे मानसिक तरीके से विकास होनी चाहिए, उनकी सोशल तरीके से विकास होनी चाहिए और फाइनेंशियल विकास होनी चाहिए। जब तक इन तीनों आयामों में हम काम नहीं कर पाते हैं तो हमारा विकास नहीं हो पाता, आत्मनिर्भरता नहीं आ पाती।